ये जो सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ जिस तब्दीली के मैंडेट पे आई थी, वो तब्दीली उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही होना शुरू हो गई है। बड़े बड़े नाम हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ डे 1 से थे, लेकिन अब वो तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है। आप इस सारे मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ऑब्वियसली तहरीक-ए-इंसाफ ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है और उस पर लीडरशिप का इस तरह से जाना, मेन लीडरशिप का, डेफिनेटली ये कंसर्न वाली बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरमला हसन, इमरान हसन, आपकी बातें मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था और जो कंसर्न आपने बताया ये यकीनन पूरे पाकिस्तान के कंसर्न हैं, लेकिन दो सिनेरियो हमारे सामने अब एक पिक्चर के तौर पे उभर रहे हैं। नंबर 1 तो जो आपने कहा और दुरुस्त कहा कि सैयद अली हैदर जैदी जैसे लोग चले जाएं या इमरान इस्माइल जैसे लोग चले जाएं, उसके बाद राजा आमिर कयानी जैसे लोग चले जाएं, तो खुद इमरान खान को भी बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने बरमला कहा भी सही। लेकिन बात यह है कि अभी अगर दर्जनों लोग निकले हैं तो सैकड़ों लोग अभी मौजूद हैं पीटीआई में, और वो बरमला कह रहे हैं कि हम पीटीआई में मौजूद हैं। अब उनकी मौजूदगी से भी थीसिस निकल सकता है, जैसे खुद इमरान खान ने कहा कि अगर मैं नाअहल हो गया तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे जानशीन होंगे, वो सियासी मामलात में पार्टी की क़यादत करेंगे। अब इसी से जब मैं किसी से बात करूं कि जी अभी तो असद उमर साहब भी पार्टी में मौजूद हैं, असद उमर साहब ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के अंदर मौजूद हैं, परवेज खटक साहब भी मौजूद हैं, तो जवाब मुझे दिया जाता है कि ये इसलिए पार्टी में मौजूद हैं क्योंकि ये इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं, या अदर वर्ड ये पार्टी को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जितने भी लोग गए हैं, क्या इनके जाने से जो हम 1 साल से 10 अप्रैल 2022 से आज तक हम कहते रहे, हम सब मीडिया पे कहते रहे कि जी इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है, इमरान खान पॉपुलैरिटी की मिराज पे, पीक पे पहुंच गए हैं, तो क्या इन लोगों के जाने से इमरान खान की जो वो पॉपुलैरिटी है या जिसको हम पीक कहते हैं वो कम हुई है? वो कम नहीं हुई, वो अपनी जगह पर मौजूद है। वर्कर जो हैं वो जितने भी हैं, इमरान खान खुद भी कहते थे 22 करोड़ मेरे साथ हैं, और मैं उस वक्त भी डिस्प्यूट करता था कि ऐसी भी बात नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। वो 25 मई पिछले साल भी हमें नजर आया कितने लोग हैं, और अनफॉर्चुनेट जो मई वाला, ये वाला 9 मई था, वहां भी नजर आ गया कि रेड लाइन अगर हुकूमत ने क्रॉस की तो कितना रिस्पांस आया। तो वायलेंट था, बेशक उन्होंने अटैक किए, बेशक उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, काबिल मुज़म्मत है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पीपल कह रहा हूँ, ये नहीं था कि पूरा पाकिस्तान ही निकल कर उन्होंने तहरीर स्क्वायर इजिप्ट बना दिया हो या इस्तांबुल बना दिया। अच्छा शौकत साहब, जी शौकत साहब, एक यहाँ पे नुक्ता, ये जब भी तूफान उठता है ना, ये वो रियासत से टकराव के बाद ये जो पकड़ धक्कड़ और जोड़ तोड़ होता है और लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं, ये हमारे लिए तो बतौर सहाफ़ी, आप तो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम ये पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसका एक पॉइंट ऑफ क्या कहना चाहिए, कामनेस भी आता है, किसी जगह पे जाके ये थमता है, और जब ये थमता है तो उसके बाद हमें वो खाक गर्द हटती है तो पता लगता है कि अब अक्सर असल पिक्चर क्या है। फिर वक्त तो ये तूफान उरूज पे है और ऐसा लगता है कि रियासत से जो टकराव की पॉलिसी थी इमरान खान की, उसने बहुत बुरे तरीके से बैकलैश उसका आया, और इमरान खान अब हॉट वाटर्स के अंदर है, जैसा कि उनकी सारी मेन लीडरशिप उनको छोड़ गई है, जमानत के लिए उनको खाकरूब का सहारा लेना पड़ा है, तो बुरे हालात हैं। लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं उस तूफान ने जाके थमना भी है, आपको कहां जाके थमता नजर आता है? क्या इमरान खान के नाम के ऊपर ही, तहरीक-ए-इंसाफ के नाम के ऊपर ही, या किसी और शक्ल में, जैसे कि मुख्तलिफ हम जोड़ देख रहे हैं आजकल, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, दीगर पॉलिटिशियंस भी, हाउ डू यू सी द क्लियर पिक्चर जब ये सारी गर्द हटती है? तो बहुत अच्छी आपने बात की, माजी का हवाला भी दे दिया। अगर सिर्फ इसी मई के महीने में कोई देख लें तो कल हमने, गुज़श्ता रोज 28 मई को हमने पूरी कौम ने यौम तकबीर मनाया। इसी महीने में हमने यौम तकरीम शुहदा भी मनाया, और इसी महीने हमने 9 मई वाला यौम सियाह भी मनाया। तो सच इज द वाइब्रेंट करेंट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और जिस तेजी से हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो कुछ हो रहा है ये एंड तो नहीं है ना, इट हैज टू बी समवेयर एन एंड। और वो एंड जो आप कह रहे हैं, मसलन जहांगीर खान तरीन इनसाइडर हैं,
जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज आते थे, उनके होटल इस्तेमाल होते थे, उनके पैसे लगते थे और ये तहरीक इंसाफ बनी थी। तो एक आदमी जो आर्किटेक्ट है, जिसने ब्रिक बाय ब्रिक एक दीवार बनाई है, उसको तो पता है कि कौन सी ब्रिक जो है वो वीक है, उसको कैसे निकाल के फिट इन क्या करना है, या फिर हमने वो दीवार डिमोलिश करनी है। तो इस तरह जब माहौल बन जाता है कि आपके बंदे भी टूट रहे हों और एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी बन रहा हो, तो कम से कम वो दीवार तो टूट जाया करती है। और पीटीआई कभी भी अब इस शक्ल में नहीं रहेगी। ये जो प्रोसेस चला है और जहां टक्कर लगी है, जो टक्कर की आप बात करते हैं, पूरा एक साल इमरान खान, जरा मेरी बात गौर से सुनिए, पूरा एक साल इमरान खान ने सवाए पाक फौज के खिलाफ बातें करने के कोई बात नहीं की। उन्होंने इस गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ टक्कर लिया करते हैं, टक्कर के लोग साबित हुआ करते हैं, लेकिन जो कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, आज तो आप खुद बता रहे हैं ना कि वो धड़ाधड़ निकल रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने बतौर इदारा कभी तनकीद नहीं की, फौज मेरी अपनी है, मैं तो कुछ शख्सियात पे तनकीद करता रहा हूं, वो तो अब भी ये कहते हैं। अगर क़यादत पे तनकीद नहीं, बहुत कुछ कहा गया। तनकीद तो एक उर्दू का छोटा सा वर्ड है ना। अगर आप लीडरशिप के बारे में और बाकायदा नाम लें उल्टे सीधे, मैं कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, पूरा मुल्क जानता है वो क्या कहते रहे। अगर आप लीडरशिप पे बात करें तो नीचे ट्रिकल डाउन मैसेज क्या होगा, मैं वो बात करना भी नहीं चाह रहा कि अगर आप लीडरशिप के बारे में मीर जाफर, मीर सादिक कहेंगे तो नीचे वाले क्या उसकी फीलिंग लेंगे, क्या इंप्रेशन लेंगे। अगर नेगेटिव मैसेज लिया जाता है तो फिर अपनी क़यादत के बारे में उनके अंदर क्या जज्बा उभरता होगा। तो ये बात नहीं है कि वो इदारा क्या होता है। अगर आप टॉप लीडरशिप को डिफेम करेंगे, उनके ऑर्डर्स का नीचे जाकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा। इसलिए ये आर्गुमेंट जो पीटीआई देती है कि जी सिर्फ वो तो और टॉप लोगों की बातें करते हैं, नो, आर्मी में या कोई भी डिसिप्लिन फोर्स हो, वो तो हायरार्की है। अगर आप हायरार्की यूनिटी ऑफ कमांड, यस,